नतीजे हैं जो कि जारी किए हैं, रिवाइज्ड रिजल्ट इसे आप कह सकते हैं। नीट टॉपर्स की संख्या घटकर अब 17 हो गई है। ये बहुत बड़ा अपडेट है। 17 छात्रों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए हैं। आपको याद होगा पहले ये संख्या 67 थी, यानी सीधे सीधे 50 ऐसे स्टूडेंट जो टॉप नंबर 1 रैंक हासिल कर रहे थे वो अब इस रिवाइज्ड लिस्ट से गायब हैं, यानी कि हट गए हैं। 4,20,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी रैंक बदल गई है। 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल। नीट यूजी एग्जाम को लेकर जो अब तक बातें आ रही हैं वो बड़ी चौंकाने वाली हैं, और इन सब के बीच में एनटीए ने रिजल्ट घोषित किया है और ये संशोधित ये रिजल्ट है। रिजल्ट में टॉपर्स की संख्या अब 67 से घटकर 17 हो गई है। 24 लाख छात्रों को इंतजार इस बात का कि कोर्ट क्या इस मामले पर रुख रखता है सामने, क्योंकि दोबारा से एग्जाम कराने की मांग भी हो रही थी। एनटीए ने घोषित किया है फाइनल रिजल्ट, संशोधित ये रिजल्ट है। आप समझिए कि इसमें टॉपर्स की संख्या घटकर अब सिर्फ और सिर्फ 17 हो गई है। 17 परीक्षार्थियों के 100% यानी कि 720 में से 720 अंक आए हैं। इसके साथ ही 2 से 2,500 तक रैंक में फेरबदल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को नीट यूजी परीक्षा का रिवाइज्ड रिजल्ट घोषित किया गया। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। 17 टॉपर्स की 99.99% की लिस्ट जो है इसमें दिल्ली के रहने वाले मृदुल मान्या आनंद पहले नंबर पर हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में राजस्थान के छात्रों का दबदबा देखने को मिला है। यहाँ के 4 छात्रों ने टॉप 17 में जगह बनाई है। 17 टॉपर्स में दिल्ली के 2, उत्तर प्रदेश के 2, बिहार का 1, पंजाब का 1, पश्चिम बंगाल का 1 और महाराष्ट्र के 3, तमिलनाडु का 1, केरल का 1 और चंडीगढ़ का 1 छात्र है। अब ऐसे में इन सभी छात्रों जो कि नंबर 1 की रैंक हासिल कर रहे हैं, और ये रिवाइज्ड रिजल्ट है, यानी कि जो संशोधित किए गए रिजल्ट्स हैं एनटीए की तरफ से जो जारी किए गए हैं उनमें अब 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें नंबर 1 की रैंक हासिल हुई है, यानी कि 720 में से 720 अंक इन सभी 17 स्टूडेंट्स के रहे हैं। शक्ति पटना से मेरे साथ जुड़ गए हैं, आयुष मेरे साथ में दिल्ली से जुड़ गए हैं। जिस तरीके से अभी तक सीबीआई ने इस मामले में जांच की, सवाल बहुत से उठे, सबूत कई हाथ लगे, और साथ ही साथ अब जो बड़ा अपडेट है वो ये कि एनटीए ने ये जो संशोधित नतीजे हैं वो घोषित कर दिए हैं, और इसमें बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई है। अब सिर्फ और सिर्फ 17 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नंबर 1 की रैंक हासिल कर रहे हैं। आयुष, 24 लाख स्टूडेंट्स को ये इंतजार कि भाई कब इस पूरे मामले पर निर्णायक स्थिति में चीजें पहुंचेंगी। एनटीए कभी कहता है गड़बड़ी नहीं हुई, कभी कहता है कि उतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई। एनटीए जहां पर पूर्व डीजी सुबोध को इसीलिए हटाया गया क्योंकि अनियमितताएं बहुत ज्यादा आई। अभी ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि 17 सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिवाइज्ड रिजल्ट में नंबर 1 की रैंक हासिल कर रहे हैं, जबकि पहले ये संख्या 67 के करीब थी। जी देखिए, ये बात चौंकाने वाली नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था तो उसी वक्त ये बात उठा ली गई थी, दलील उसी समय रखी गई थी कि जिन बच्चों के 720 अंक आए हैं और एक क्वेश्चन गलत करने की नेगेटिव मार्किंग की वजह से 4 नंबर और नेगेटिव का -1 मिलाकर जब 5 नंबर कम हो जाएंगे तो 715 अंक उनके हो जाएंगे, और वो 715 अंक उन्हें इतना नीचे गिरा देंगे कि जिनको दिल्ली एम्स में एडमिशन मिल रहा है उनको वो एडमिशन नहीं मिलेगा। जिसके चलते कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको लेकर नया रिवाइज रिजल्ट आना चाहिए। ये प्रश्न नंबर 19 था जिसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों सही थे, और दोनों सही ये इस वजह से थे कि एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके अनुसार ऑप्शन डी सही था, लेकिन पुरानी बुक के अनुसार ऑप्शन बी सही था। इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि आईआईटी दिल्ली से एक विशेष पैनल रिपोर्ट बनाकर तैयार करे, और जो रिपोर्ट का निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर सही उत्तर का चयन जो है वो किया जाएगा। आईआईटी दिल्ली को 3 दिनों का टाइम मिला। 3 विशेषज्ञों के पैनल ने एक रिपोर्ट बनाई जिसको आईआईटी दिल्ली के निदेशक द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया, और ये बात बताई गई कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन डी, और जिन बच्चों ने ऑप्शन डी सही किया है सिर्फ उन्हीं लोगों को इसका रिजल्ट यानी इसके जो 5 नंबर बनते हैं वो मिलेंगे। बाकी जो छात्र हैं जिन्होंने ऑप्शन बी किया हुआ है और उनको पहले वाले रिजल्ट में पूरे अंक मिले हुए थे वो नहीं होगा, उनके नंबर कम किए जाएंगे। जिसके चलते एनटीए ने कल रिजल्ट जारी किया। रिवाइज रिजल्ट आया है 2024 नीट यूजी का, और उन सभी बच्चों के जो अंक है वो गिर गए हैं। पहले 67 टॉपर थे, अब 17 टॉपर हो गए हैं, और ये वो टॉपर थे जो ये इस कोशिश में थे कि दिल्ली
दिल्ली एम्स में जो सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है मेडिकल की पढ़ाई के लिए, उसमें उन्हें एडमिशन मिल जाए। अब ये जो डिफरेंस आया है, वो लोग दिल्ली में एडमिशन लेने से कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। जी, जिस तरीके से अभी तक एनटीए का रुख रहा है उसको लेकर अब कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो अभी आयुष ने शेयर किए। हालांकि कोर्ट में चूंकि ऑलरेडी ये मामला, कोर्ट का रुख किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आयुष, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप ऐसा रहा, एक बड़ा वर्ग ऐसा रहा जिनके जरिए कहा गया रीनीट कराइए, जबकि कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना रहा नहीं नहीं रीनीट मत कराइए, हमने बड़े मुश्किल से बड़ी मेहनत से एग्जाम दिया है। बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा था तो 38 याचिकाकर्ता ऐसे थे जिनकी मांग थी कि री नीट कराया जाए और नीट यूजी 2024 को कैंसिल किया जाए। तो वहीं 5 से 6 ऐसे याचिकाकर्ता थे जो मुख्य तौर पर ये बात कह रहे थे कि री नीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों के पैसे लगते हैं, इसमें बच्चों का समय लगता है। जितनी मेहनत, जितनी पढ़ाई उन्होंने पहले वाले नीट एग्जाम के लिए करी, उसकी डबल मेहनत अब उन्हें दूसरे वाले के लिए करनी पड़ेगी। ऐसे में री नीट अगर हम करेंगे तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, और इस चीज पे सुप्रीम कोर्ट ने सहमति भी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि अगर धांधली व्यापक स्तर पर नहीं हुई है तो 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। पेपर लीक हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ऑन रिकॉर्ड भी लिया था, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्यापकता क्या है आखिर इस पेपर लीक की, क्योंकि एनटीए ने तो कभी ये बात मानी ही नहीं कि पेपर लीक हुआ था। एनटीए ने तो कहा कि पेपर चोरी हुआ, और वो सिर्फ कुछ लिमिटेड स्टूडेंट तक, यानी दर्जन भर बच्चों तक लिमिटेड रहा, उससे आगे नहीं फैल पाया। इस पर जब याचिकाकर्ता ने बात बोली कि सीबीआई की इसमें कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जो मुख्य आरोपी है संजीव मुखिया, वो अभी तक फरार है। कल को अगर संजीव मुखिया पकड़ा जाए और ये पता चले कि उसने अपने सेलफोन से 200 सेंटर्स तक, या यूं कहें कि 200 बच्चों तक सोशल मीडिया के जरिए इस पेपर को सर्कुलेट करने का काम किया है, तो क्या ये एक व्यापक लीक होगी या नहीं? और ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस लेगा? कहीं संजीव मुखिया के पकड़े जाने तक और उससे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आने तक बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि नीट यूजी 2024 की एक बार जब काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, और ऐसे में जब बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर देंगे कि अगस्त और सितंबर का वो महीना होगा जब बच्चों के जो एडमिशन है वो चरम पर होंगे, यानी सारे कॉलेजेस बच्चों के एडमिशन में लग जाएंगे। अगर बच्चों ने लाखों रुपए की फीस और लाखों रुपए डोनेशन देने के बाद एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि कोई भी री नीट की मांग नहीं उठाएगा। जी, जिस तरीके से अभी तक की जानकारी है, कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, टॉपर्स की संख्या सिर्फ घटकर 17 तक पहुंच गई है। शक्ति, देखिए एक तरफ सीबीआई जांच आगे बढ़ा रही है, कोर्ट में ये साबित किया गया है कि करीब दर्जन भर ऐसे स्टूडेंट रहे जिन तक ये जो लीक्ड पेपर है ये पहुंचा, लेकिन सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन तो कुछ और इंडिकेशंस दे रही है। यहाँ तो बहुत से स्टूडेंट्स के पास ये पेपर पहुंचा और बहुत सी गिरफ्तारियां इस बात का सबूत भी हैं। जी बिल्कुल, देखिए पटना जब नीट एग्जाम के पहले जिस तरह से पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में सबसे पहले जो है उद्भेदन किया था, और उसके बाद ईओयू और यूयू के बाद सीबीआई को ये केस जो है हैंड ओवर कर दिया गया। इसमें कई, और खास करके पटना पुलिस, ईओयू के अलावा सीबीआई लगातार इस पूरे मामले पे छापेमारी कर रही है, गिरफ्तारियां हो रही है। 2 दिन पहले हजारीबाग में जो है जो गेस्ट हाउस था वहां सीबीआई की टीम पहुंची थी, पटना से 3 आरोपियों को लेकर वहां पहुंची थी, और उनसे वहां पे तमाम जो क्वेश्चन पेपर जो कहा जा रहा है कि वहां इस पे क्वेश्चन पेपर, गेस्ट हाउस में क्वेश्चन पेपर सॉल्वर गैंग के द्वारा सॉल्व कराया गया था, और उससे जो सॉल्वर गैंग थे उसमें कुछ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट शामिल थे। उन्होंने उन तमाम जो क्वेश्चन पेपर थे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था, और उसके बाद से सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर शीट थे उसको कई स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप के जरिए जो है भेजा गया था, और इन तमाम चीजों को सीबीआई ने रिक्रिएट करवाया। वहाँ पे जो गेस्ट हाउस है उसके मालिक को साथ लेके गई थी, पंकज को साथ में लेके गई थी, और उसके अलावा 2 और आरोपी थे उनको साथ में लेके गई थी, और पूरे जो रिक्रिएशन था, पूरा जो कहते हैं क्वेश्चन पेपर मिला कि कैसे उसको सॉल्व कराया गया, इन तमाम चीजों को एक बार फिर से सीबीआई ने उन आरोपियों के जरिए जो है जानने की कोशिश की। और उसके अलावा सीबीआई ने वहां से कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं, प्रिंटर बरामद किए हैं, गेस्ट हाउस से कंप्यूटर सेट जो है वो बरामद किया और उसको सील कर दिया है, और उसके बाद वापस जो आरोपी हैं उन्हें लेकर पटना आई है, और यहाँ पे उनसे पूछताछ की जा रही है। और एक तरफ जैसे कोर्ट में ये मामला चल रहा है, दूसरी तरफ सीबीआई भी जो है नीट पेपर लीक मामले में जो है लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। कई ये जो आरोप का जो सिलसिला है, कई गैंग के अलावा जो है कई कॉलेज के मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पटना एम्स से 4 लोग गिरफ्तार हुए, रांची रिम्स से भी जो है कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। तो एक दोनों जो कोर्ट का मामला
सीबीआई की जो शक्ति, जो अभी तक की जांच है उसमें मालूम हो रहा है कि बड़े स्तर पर और अलग अलग तरीके से इस परीक्षा में धांधली हुई है, चाहे वो प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाना हो, चाहे वो एक निश्चित सेंटर पाने के लिए लाखों की रिश्वत चलना हो, पेपर लीक होकर कैसे मिला, कैसे उसे जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश हुई। इसके अलावा 24 घंटे के लिए जो विंडो खुली, रजिस्ट्रेशन कराया गया, उस 24 घंटे में कौन कौन से वो स्टूडेंट थे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ। साथ ही साथ एक ही सेंटर पर लाइन से 62 से लेकर 69 तक नंबर के जो रोल नंबर थे उन बच्चों का टॉप करना, ऐसे कई सवाल हैं। इसके अलावा भी और कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं, प्लस सीबीआई की जांच और फिर ये तमाम गिरफ्तारियां भी इंडिकेशन। लेकिन संजीव मुखिया, उसकी गिरफ्तारी का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए मैं जो अब तक मामला आया सामने उसमें ये जो है साफ हो गया है कि संजीव मुखिया इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है। जैसे आपको पता है कि संजीव मुखिया न सिर्फ नीट बल्कि इससे पहले भी बिहार में कई एग्जाम जो हुए हैं, प्रतियोगिता परीक्षा, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक का आरोप संजीव मुखिया पे है। और आश्चर्य ये है कि अब तक संजीव मुखिया को न तो पटना पुलिस, बिहार की पुलिस गिरफ्तार कर पाई और न ही सीबीआई की टीम ने जो है उस संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर पाया। संजीव मुखिया के बारे में कहा जाता है कि संजीव मुखिया जो है नेपाल फरार हो गया और अब जो है नेपाल भी सीबीआई की टीम गई थी, वहां भी सीबीआई के हाथ खाली रहे और अब तक संजीव मुखिया के जो कई उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन संजीव मुखिया का ठिकाना कहाँ है, संजीव मुखिया तक बहुत जल्द सीबीआई पहुंच जाएगी, ये दावा हो रहा है। और इंतजार इस बात का है, 61 से घटकर 17 हो गई है अब टॉपर्स की संख्या। बहुत से बड़े फेरबदल हम तब से लेकर अब तक देख रहे हैं जब से इस पेपर लीक मामले का खुलासा हुआ है। एनटीए अपनी सफाई देते हुए, अलग अलग तरीके से इस मामले को रखते हुए कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो फिर दलीलें अलग अलग रखी गई हैं। आगे जो भी अपडेट होगा, आयुष और शक्ति नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये देश भर के स्टूडेंट से जुड़ी हुई खबर है। 24 लाख परिवार नजरें गड़ाए हुए हैं। आगे जो अपडेट